दोस्तों, राजनीति और कूटनीति में इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी और चुनिंदा शब्द दुश्मन की कलेजे को छलनी कर देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली के दिल में अफगानिस्तान की एम्बेसी में एक जश्न हो रहा है। मंच पर तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है और भारत के सीनियर अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां बैठे हैं और दुनिया भर के राजदूत वहां मौजूद हैं। लेकिन इस महफिल में एक कुर्सी खाली है और वो कुर्सी है पाकिस्तान की। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में जो कहा गया उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल मचा दिया। तालिबान ने खुलेआम कह दिया कि लाहौर तो दरअसल भारतीय सभ्यता का शहर है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिना पाकिस्तान का नाम लिए तालिबान ने लाहौर को दिल्ली के साथ एक ही धागे में पिरो दिया है और पाकिस्तान के अस्तित्व को ही नकार दिया। आज के वीडियो में हम इसी सभ्यता वाले प्रहार का पोस्टमार्टम करेंगे और सवाल यह है कि क्यों पाकिस्तान को इस जश्न से बाहर रखा गया, क्यों तालिबान अब भारत के इतना करीब आ गया कि वो दिल्ली में अपना विक्ट्री डे मना रहा है, और क्या लाहौर को भारत का हिस्सा बताकर तालिबान ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। चलिए जानते हैं सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल कहानी शुरू होती है 17 अगस्त 2026 को। मौका था तालिबान के विक्ट्री डे की 5वीं सालगिरह का। आपको याद होगा, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। भारत का स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से इस जश्न को 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को दिल्ली में स्थित अफगान एम्बेसी में आयोजित किया गया। यह कोई मामूली रिसेप्शन नहीं था, यह पहली बार था जब भारत की धरती पर तालिबान ने इतना बड़ा और हाई प्रोफाइल सार्वजनिक कार्यक्रम किया। मंच पर तालिबान का ब्लैक एंड व्हाइट झंडा प्रमुखता से लहरा रहा था। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारत आधिकारिक तौर पर अभी भी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश जी, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क संभालते हैं, वहां बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। इस महफिल में रूस, चीन और ईरान जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ साथ खाड़ी देशों के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान, उसे तो न्योता तक नहीं भेजा गया। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्नप था। तालिबान के चार्ज डी अफेयर मुफ्ती अहमद नूर ने अपनी स्पीच में सदियों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि साझी संस्कृति और विरासत का है। नूर ने कहा कि काबुल, हेरात और कंधार जैसे शहरों ने सदियों तक भारतीय व्यापारियों का स्वागत किया है और बदले में दिल्ली और लाहौर जैसे शहरों को अफगान विद्वानों, सूफियों और कवियों से नई रोशनी मिली है। यहां शब्दों की जरा बाजीगरी देखिए। उन्होंने दिल्ली और लाहौर को एक ब्रैकेट में रखा और उन्हें अफगान प्रभाव का लाभार्थी बताया। पूरे भाषण में पाकिस्तान शब्द का जिक्र तक नहीं था। ऐसे में कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। तालिबान ने जानबूझकर 1947 के बंटवारे की लकीर को मिटाते हुए लाहौर को उसी प्राचीन भारतीय सभ्यता का हिस्सा बता दिया जिसका जुड़ाव अफगानिस्तान से रहा। ये ठीक वैसा ही है जैसे तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मानता है। अब वो पाकिस्तान की पहचान को ही बीच से हटाकर सीधे भारत से जोड़ा है। पाकिस्तान के लिए इससे डरावनी बात क्या ही होगी दोस्तों, कि उसका अपना शहर लाहौर अब तालिबान की नजर में भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है। देखिए, इसके पीछे है 3 बड़े कारण, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला बड़ा कारण है स्ट्रेटेजिक लॉस। पाकिस्तान हमेशा ये चाहता था कि अफगानिस्तान उसका बैकयार्ड बना रहे, जहां वो अपनी मर्जी की सरकार चला सके और भारत को यहां से बाहर रख सके। लेकिन आज पासा पलट चुका है। भारत अफगानिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान वहां एक दुश्मन बन चुका है। दूसरा है कारण सुरक्षा का खतरा। पाकिस्तान जिस तालिबान को अपनी संपत्ति समझता था, वही अब उसके सीने पर मूंग तल रहा है। सीमा पर झड़पें और पाकिस्तान के अंदर बढ़ते आतंकी हमले इस बात का गवाह हैं। तीसरा है वैश्विक अलग थलग। जी हां, दिल्ली के इस कार्यक्रम में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल थी। यह संदेश गया कि दुनिया अब तालिबान के साथ डील करने के लिए भारत को एक ब्रिज की तरह देख रही है, पाकिस्तान को नहीं। अब सवाल यह है कि क्या भारत और तालिबान दोस्त बन चुके हैं? देखिए, हकीकत यह है कि भारत एक फंक्शनल एंगेजमेंट कर रहा है, दोस्ती नहीं। भारत जानता है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वहां मौजूदगी बहुत जरूरी है, और तालिबान भी समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, जबकि भारत विकास और सम्मान देना चाहता है, और तालिबान को यह अच्छे से पता है। दिल्ली की जमीन पर तालिबान का झंडा और लाहौर से भारत का जुड़ाव, ये एक नए ग्रेट गेम की शुरुआत है।
पाकिस्तान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, आज वो खुद उसमें गिरता नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या तालिबान का लाहौर को भारत से जोड़ना पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है? क्या भारत की तालिबान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत तुरंत कर लेने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।